हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं तो अच्छा नहीं हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लेफ़्ट राइट दोनों जो है आर्म्स में मेरे प्लास्टर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। हुआ क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा। पैर से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ। तो दोस्तों, हुआ क्या कि 15 जो है फरवरी 2024 को जब मैं मॉर्निंग में जिम के लिए जा रहा था, जो कि मेरा है कि मतलब मेरा रूटीन जो है, सुबह जो है मैं जिम के लिए जाता हूँ, उसके बाद फिर वहाँ से शॉप, फिर मतलब फिर रात में घर, इस तरीके से। तो एक मैं तो अपने स्कूटी से था, और एक बाइक वाले ने इतने फास्ट, मतलब मैं तो नॉर्मल 40 45 50 की आई थिंक स्पीड होगी मेरी, मैं तो नॉर्मल ही रोज़ ही जाता हूँ। तो इतने तेज़ी से उसने मुझे जो है ब्रिज के ऊपर, मैं क्योंकि मैं ब्रिज क्रॉस करके मेरे घर के पास, उसके बाद फिर मैं वो रास्ता पड़ता है, वो इतने तेज़ी से स्प्लेंडर से जो है आया है, और बगल से इतने तेज़ी से गुजरा है, और इतना तेज़ी से क्रॉस मुझे मारा है लेफ़्ट की मेरी पहिया जो थी वो फंस गई, फंस के पूरा जो है एकदम थोड़ी दूर तक मेरी गाड़ी गिरी, खींची है उसके साथ। उसके बाद मैं गिर गया हूँ, और मतलब मेरे पता नहीं कैसे क्या हुआ, दोनों हाथ गिरे रोड पे, और दोनों हाथों की एल्बोज जो है पूरी तरीके से टूट चुकी है। मतलब 3 4 टुकड़े इधर इधर चूर हो गया है, दोनों में प्लेट्स जो है, प्लेट्स है, रॉड्स है, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है लगी हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद जो है फिर ये नॉर्मल प्लास्टर नहीं है, इसमें प्रॉपर ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो एक हाथ लग का ऑपरेशन लगभग 4.5 घंटा, एक हाथ का लगभग 3.5 घंटा, ये जो है दोनों ऑपरेशन हुआ है। एक 16 फेब को हुआ है, एक 20 फेब को हुआ है। 10 दिन मैं हॉस्पिटल में था, एक्सट्रीम पेन में था। आप मेरी शक्ल देख के समझ सकते हैं कि मतलब 15 दिन पहले की शक्ल और अभी देख लीजिए, और हालत देख लीजिए मेरी, कि 7 8 केजी वेट जो है प्रॉपर ऐसे ही चला गया है। हालांकि ठीक है, मैं प्रॉपर टाइम पे खाना खा रहा हूँ, लेकिन वो जो इंसान की पेन होती है, और वो जो दर्द होता है, वो जो मतलब कि सर्जरी जो मैंने झेला है, तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे था। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके से होगा। दोस्तों, आप लोग को पता भी है कि मैं जो है दोबारा से बॉडी बिल्डिंग की तैयारी मैं शुरू कर रहा था, 2.5 3 महीने ही हुआ था, और इस तरीके का हादसा हो गया है। और ये ऐसा हादसा हुआ है जिससे कि मैं दोबारा कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एल्बोज़ पे और सारी एक्सरसाइज आपके जो है हैंड के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ कर लीजिए। अगर ज़्यादा ज़्यादा मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ तो लेग्स की, वो भी लेग्स की कैसे कर सकता हूँ, वो भी समझ लीजिए, उसका करना ना करना एकदम बेकार है। तो मैं एक्सरसाइज दोबारा नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि अगर आप करेंगे तो दोबारा आपके जो है बहुत से छोटे-छोटे टुकड़े हुए हैं जिसको मैंने कि जोड़ा है, जॉइंट किया है, वो दोबारा से ओपन हो सकते हैं। मतलब 1 डेढ़ साल बाद भी आप नहीं कर सकते हैं। और जैसे वो कि मुझे फ़िज़ियोथेरेपी बताएँगे, मुझे वो चीज़ करना है। और मतलब कि मुझे ये 1.5 महीने का प्लास्टर लगा है, जिसमें कि लगभग 15 17 दिन हो चुके हैं, और 1 महीना और बाकी है। उसके बाद जो है मतलब फिर खुलेगा, फिर 1 आध महीने फ़िज़ियोथेरेपी को। इतने दिन से मुड़े-मुड़े, ये देखिए हाथों में जो ये लगा हुआ है, इतने दिन से मुड़े-मुड़े, फिर वो खुलता नहीं है। इस हाथ की देखिए उँगलियाँ भी प्रॉपर सीधी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मैं रोज़ जो है अपने हाथों को इस तरीके से पंप जो है मैं करता रहता हूँ, इस तरीके से करके। तो ये सब सारी समस्या हो गई हैं, ठीक है? मतलब इतना हो गया है कि अब आप समझ सकते हैं कि मैं खाना तक अपने से नहीं खा पा रहा हूँ। मतलब अपने से, मतलब वॉशरूम तक नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जिसमें जो है मेरी वाइफ़ हेल्प आउट कर रही है, मेरी मदर हेल्प आउट कर रही है। मतलब मुझे कितना ख़राब लग रहा है, मुझे कितनी शर्म आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। और इस तरीके से देखिए, चूँकि मैंने ये दुपट्टे का यूज़ किया इस वजह से, क्योंकि वो जो गले में पट्टी लटकाते थे तो वो गड़ती थी, तो इस वजह से मैंने ये दुपट्टे से हाथों को बाँधा है, ठीक है? ताकि थोड़ा-सा गर्दन वगैरह पे कम पड़े, मतलब प्रभाव कम पड़े, क्योंकि क कस जाता था, एकदम गड़ता था। तो बॉडी बिल्डिंग करियर तो मेरा ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब उसको मैं कुछ कह नहीं सकता, और आधी लाइफ़ पड़ी हुई है। और दोस्तों, ये तो चलिए ठीक है, और आप समझते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो है उसका शौक ख़त्म होना,
और इस वजह से बॉडी इंजरी के वजह से होना, मतलब चलिए एक होता है कि चलिए फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस या कोई भी और अन्य समस्या होती, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन इस तरीके से इंजर्ड होके कि मतलब दोबारा मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, चलिए ठीक है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करता क्योंकि उसमें एक्सट्रीम लेवल हैवी वेट्स उठाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। बाकी ये भी उन्होंने बोला है कि ठीक है, आप मेरे मतलब अंडर गाइडेंस रहिए, बाकी आगे धीरे धीरे आपको मैं देखता रहूँगा, ऑब्जर्व करता रहूँगा, एक्सरेज होते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैं बताऊँगा। तो 1.5 महीने का प्लास्टर है, फिर 1 महीना मान के चलिए फिजियोथेरेपी है, फिर मैं अपने मतलब की चीज़ों को काम पे जा सकता हूँ, लेकिन बाइक वगैरह मैं नहीं चला सकता क्योंकि दोनों हाथ पे लोड रहेगा। मतलब 2-3 महीना मान के चलिए, जब तक कि डॉक्टर बोले जैसे जैसे मैं कहूँगा उसी तरीके से करिएगा, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। भाई अब डॉक्टर की बात, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उनकी बात मानना तो बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 सेकंड का हादसा जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी, उसमें जो है मतलब इस तरीके से मुझे झेलना पड़ गया और झेलना पड़ेगा लाइफ भर। मैं कोई सामान भी हैवी इन फ्यूचर नहीं उठा सकता। मतलब जैसे सपोज़ एक मान लीजिए, मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ, जैसे सपोज़ अगर मेरी जो अंदर से काबिलियत है सपोज़ 10 केजी उठाने की, तो मैं 6 या 7 केजी ही वेट उठा सकता हूँ। अगर अंदर से ताकत फ़ील भी हो रही हो कि नहीं आप उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये अपने अंदर जो है संतोष करना पड़ेगा कि नहीं, आपको 6 केजी या 7 केजी ही वेट उठाना है, पूरा 10 केजी नहीं उठाना है। इस तरीके से वो भी मतलब मान लीजिए पूरे तरीके से प्रॉपर हील होने में कम से कम भी 1 साल लगेगा कि मतलब अंदर से हार्ड मांस वगैरह प्रॉपर हड्डियों पे जम जाए, पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, तब जाके। और चलिए बॉडी बिल्डिंग करियर तो ख़त्म हो ही गया, लेकिन मैं यही अपने आप को सही कर रहा हूँ कि अपना मतलब कि डेली रूटीन मैं कर सकूँ और घर का जो काम है ये सब कर सकूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, ये भी है कि इसके वजह से बहुत नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली बहुत नुकसान, मतलब लाइफ तो थ्रेट हुई हुई है, फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि जिस दिन से देखिए मेरा बिज़नेस है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पता था कि सर्विस सेंटर का, जिस दिन से मैं बैठा हूँ, उस दिन से अर्निंग एकदम ज़ीरो हो गई, क्योंकि आपको पता है बिज़नेस ऐसी चीज़ होती है कि एक दिन आप नहीं जाएँगे, उस दिन अर्निंग नहीं होगी। बिज़नेस का मतलब रोज़ कुआँ खोदिए, रोज़ पानी पीजिए। ख़ासकर अगर आपका रिटेल काउंटर हो तो। अगर बड़ा बिज़नेस हो तो चलिए ठीक है, होता रहता है, बहुत से आपके अंडर में अकाउंटेंट ये है, वो है, लेकिन जो रिटेल काउंटर होता है जिसमें आप खुद मालिक हैं, खुद सब चीज़ कर रहे हों, तो वैसे में आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ें हो जाती हैं। और मेरे वाइफ़ की भी जो है जॉब लगी थी 1 डेढ़ महीना पहले, तो बड़ी खुशी हुई थी कि चलिए एक हैंड और आ गया अर्निंग के लिए, लेकिन वो जो है उसको भी अपना रिज़ाइन देना पड़ा 1.5 महीने बाद ही, कि क्योंकि वो मुझे देखेगी, मेरी बिटिया भी है, 4 साल की है, तो उसको देखेगी और रात भर मतलब देख, क्योंकि इस मुझे कभी भी वॉशरूम है, कभी भी प्यास लग जाती तो मैं हाथ का यूज़ कर ही नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए इसने जो है बड़े मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के जो है जॉब को रिज़ाइन किया है। और मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन बोली मैं कर नहीं सकती हूँ इतना, ठीक है। बट चलिए बात सही भी है। तो इस तरीके से हुआ। बाकी जिसने बाइक वाले ने मारा था उसके खिलाफ बहुत दौड़ने धूपने पर भी 14-15 दिन पे एफआईआर 29 फरवरी को हुई है। अब देखिए क्या क्या कार्रवाई होती है, क्या मतलब क्या पुलिस वाले करते हैं, क्या पकड़ते हैं उसको, क्या किस तरीके की चीज़ें होती हैं। खैर दोस्तों, बस आप लोग जो है दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द जो है रिकवर हो जाऊं। और जो है क्या अब हम बताएं। लेकिन हाँ दोस्तों, ये है कि मैं अपने फिट रहो इंडिया चैनल पे वीडियोस बनाता रहूँगा आगे भी। और चलिए कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मोटिवेट ज़रूर करता रहूँगा। फिटनेस रिलेटेड जानकारी, फूड सप्लीमेंट्स, फिटनेस और किस तरीके से क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग जो भी देख रहे हैं मेरे चैनल को, आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? मैं कोई भीख नहीं माँग रहा हूँ पैसे की कि आप मुझे पैसे दीजिए तो ये करिए, नहीं मुझे नहीं है। थोड़ा वो सेविंग थी, उससे मेरा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी बहुत जो देखिए दोस्तों,
बिटिया का भी इस साल मेरी बेटी का भी एडमिशन था, उसको भी किसी तरीके से एडमिशन मैं करवा रहा हूँ। अभी पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ क्योंकि पैसा उतना था नहीं, थोड़ी बहुत सेविंग थी। आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन में जो है कितने खर्चे होते हैं, नियर अबाउट लैक्स खर्चे हुए हैं। उसके बाद दवा-ववा तो जो चल रही है। हर चीज़ है, अब ये समझ लीजिए बिजली है, ठीक है? और वाईफ़ाई लगे हुए हैं, ठीक है? फ़ोन की बिल्स और खाना-पीना, आप समझ सकते हैं किस तरीके से सारी चीज़ मैनेज हो रही है, जो कि अगले मुझे कम से कम भी 5-6 महीने तक इस तरीके से मैनेज करना कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। बस आप लोग से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए और वीडियोस मेरे देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी और थोड़ा-सा शेयर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो थोड़ा आप भी समझते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग होगी। तो जो भी मतलब अर्निंग होगी, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जो भी अर्निंग होगी कम से कम मेरा खर्च तो चल सकता है। ताकि जो है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे जो है बहुत से लोग जो है आगे बढ़े हैं, बहुत से लोग पर डे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का मोनेटाइज़ होता है, कुछ जो है करोड़ों में कमाते हैं, कुछ लाखों में कमाते हैं जैसा कि मुझे पता चला। लेकिन मुझे उतनी अभी फ़िलहाल उतनी आशा नहीं है, होप सो आगे ग्रो हो, लेकिन अभी तो मुझे मतलब अपना खर्च मेंटेन करना है। तो आप लोग दोस्तों शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूँगा। और क्या मैं बताऊँ, इसके अलावा कोई मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया, वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो वजह यही थी। आज मुझे थोड़ा-सा बेटर 1-2 दिन से फ़ील हो रहा है, तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ मैं जो है अपने वीडियो को शेयर करूँ, मैं बताऊँ कि आखिर हुआ क्या है, किस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ। और फ़िटनेस, मेरे लिए फ़िटनेस का जो था, यही एंड था। यही एंड था। मगर आप लोग के लिए मैं नहीं छोड़ूँगा, फ़िटनेस रिलेटेड करता रहूँगा। हाँ, मैं जॉगिंग वग़ैरह कर सकता हूँ, डॉक्टर्स ने बोला है, और जितना हो सकेगा मैं फ़िट रहने की कोशिश करूँगा उसी में। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेटेड एक्सरसाइज़ नहीं कर सकता, मगर अब डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में रहते हुए, उनको सोचते समझते हुए, क्योंकि एक बॉडी बिल्डिंग तो मेरा शौक था, लेकिन एक्सरसाइज जो है मुझे फिट रहना, मतलब मुझे फिट रहना मुझे पसंद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी मसल्स, ये ठीक है, वो मेरा अलग शौक था, लेकिन फिट रहना मुझे पसंद है, एक्सरसाइज मुझे पसंद है। अच्छी मतलब एक्सरसाइज करने से कुछ अच्छा अंदर से फीलिंग आती है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। आप कपड़े कोई भी पहनते हैं तो आपके ऊपर अच्छा लगता है। और आपका, अगर आपके हेल्दी जो है, अगर आपकी बॉडी है तो हेल्दी माइंड है, और हर चीज़ आपका अच्छा रहता है। तो मुझे फ़िटनेस अच्छी लगती है, ये चीज़ है। तो मैं ये चैनल तो नहीं छोड़ने वाला, आपको भी मैं बताऊँगा। प्लीज़ आप दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग मेरे जो भी 514, 15 या 10 सब्सक्राइबर हैं आई थिंक, तो आप लोग अगर 3-3, 4-4 अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, थोड़ा-सा मेरे वीडियोज़ को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि मेरा जो है वीडियोज़ जो है मतलब चले और चैनल जो है थोड़ा मोनेटाइज़ हो जाए। तो दोस्तों चलिए, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कैसे मेरा क्या सारा चीज़ चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और सपोर्ट कीजिए। टेक केयर, बाय।